और आइए वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। आज से हर दिन हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यह महीना फरवरी का है और फरवरी का महीना आते ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। परीक्षा को लेकर आए दिन सेंटर्स पर नकल की खबरें भी आती हैं, लेकिन एमपी सरकार ने नकल और नकलचियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। सीधे तौर पर कहें तो नकलचियों की अब खैर नहीं है। बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने के पास फुल प्रूफ प्लान है। सॉफ्टवेयर जांच से लेकर 3 स्तर की निगरानी तक, एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड से लेकर सेंटर्स पर पेपर को पहुंचाने तक सभी जगहों पर पूरी सावधानी बरती जाएगी। इसलिए नकल और नकलचियों से सावधान, बोर्ड पेपर पे आप ध्यान दें। देश में बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में यानी कि इसी महीने स्टार्ट हो रही हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को लेकर क्या तैयारियां हैं। ये परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की बच्चों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, लेकिन कई बार नकल के आरोप लगते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डॉक्टर केडी त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नकल जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो ना हो, छात्र नकल न करें और जो अराजक तत्व सक्रिय होते हैं परीक्षा के पहले, उन तत्वों पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई? परीक्षा केंद्रों पर बच्चे सुचारू रूप से परीक्षा दे सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों की पहचान की गई है। पूरे प्रदेश में 650 ऐसे केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है, जिनमें कि पूरे टाइम प्रेक्षक उपस्थित रह करके परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। नया शुरुआत करने जा रहा है मंडल, इसमें जो प्रवेश पत्र है उसमें क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड किस तरीके से काम करेगा, क्या है इसमें? अगर ये जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा संदेह होता है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के एवज में परीक्षा दे रहा है, तो उसके प्रश्न पत्र, उसके जो एडमिट कार्ड है, उसके क्यूआर कोड के स्कैन करने के माध्यम से वास्तविक जानकारी और वास्तविक फोटो उस बच्चे की डाउनलोड की जा सकती है। और यदि कोई कूट रचना या कोई गलत तरीके से एडमिट कार्ड लेकर के यदि परीक्षा देते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल करवाने या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कड़ी कार्रवाई का एक्शन प्लान बनाया है। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जी मीडिया भी आपसे अपील करता है कि नकल करने के झांसे में और नकल करने के फेर में ना पड़े, क्योंकि इस झांसे के चक्कर में आपसे ठगी हो सकती है। 3 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही इसी महीने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। इसको लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो सुना आपने, केस भी हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और तमाम चीजें हो सकती है, इसलिए नकलची जो हैं सावधान हो जाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में पेपर लीक होने को रोकने के लिए क्या कानून और सजा का प्रावधान है। नकल पर नकेल कसने के लिए झारखंड में भी कड़ी सजा है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 दिन की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अगर ऐसा सामने आता है, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त होने पर उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा में राज्य सरकार ने विधानसभा में नकल विरोधी कानून हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 पेश किया था। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 7 से 10 साल कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पेपर लीक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा में केस दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट में दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त भी हो सकती है। डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है।
लेकिन जब वही भगवान लापरवाही करने लगे तो मरीज फिर उस किसके पास जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर्स की लापरवाही सजा तो मरीज को ही भुगतनी पड़ती है। सीहोर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक छोटी सी गलती और 2 जानें चली गई। सीहोर के गंगा आश्रम स्थित प्राइवेट स्वेश अस्पताल में परिजन गर्भवती महिला को लेकर आए। प्राइवेट अस्पताल में परिजन की उम्मीद थी कि सब सकुशल हो जाएगा। डॉक्टर्स पैसे जो हैं वो ले रहे थे, तो जांच भी अच्छे से होगी, खुशियों का इंतजार था। लेकिन खबर दिल दहला देने वाली आई। अस्पताल की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजन ने हंगामा किया। आलम यह था कि मरीजों को छोड़कर पूरा स्टाफ अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। बहन को आज यहाँ पर दिखाने मैडम का, प्रियंका राजौरिया मैडम का इलाज चल रहा था और यहाँ पर दिखाने लेके आए थे, तो स्टाफ द्वारा और मैडम के द्वारा ऐसी लापरवाही की गई कि उसको इंजेक्शन ऐसे गलत लगाए गए कि जिसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पेट में बच्चा था और डिलीवरी का फुल टाइम चल रहा था। तो आपने देखा कि जच्चा बच्चा की मौत हुई है और इसका जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन को बताया जा रहा है। लापरवाही और गलत निर्णय के चलते इंजेक्शंस लगाए गए, ऐसा परिजन का कहना है। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने परिजन के आरोप का संज्ञान लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अगली कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वेश अस्पताल में एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। डिलीवरी से पहले इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसमें नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही है। अभी जांच की जा रही है और परिजनों के बयान के आधार पर जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई। अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे आप सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भोपाल की एक बेटी ने पैसों के लिए रिश्तों को तार तार कर दिया है। तलाक के बाद जिस परिवार ने सहारा दिया, उसी परिवार को टॉर्चर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी को हथियाना उसका लक्ष्य बन गया। देर से ही सही, लेकिन अब उसे उसकी गलतियों की सजा मिली। तभी तो करोड़ों के आलीशान बंगले में रहने वाली अब सलाखों के पीछे सजा काट रही है। जिसने सहारा दिया उसे ही लूटा, भाई को पीटा, मां बाप को बंधक बनाया, बंगले से प्यार, परिजन पर अत्याचार। 7 महीने बाद लखनऊ से हुई गिरफ्तार। बेटियां मां बाप का सम्मान होती हैं, कुल की मर्यादा होती है। एक पिता बेटे से ज्यादा बेटी के प्रति समर्पित रहता है, लेकिन भोपाल की एक बेटी ने रिश्तों को तो कलंकित किया है, साथ ही माता पिता के त्याग, उनके प्यार, संस्कार सभी का मजाक बना दिया। बेटी के तलाक के बाद परिजन ने उसे घर में ही रखा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के दिमाग में क्या खतरनाक प्लान चल रहा है। राजधानी भोपाल में एक बेटी निधि सक्सेना ने ऐसी हरकत की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से पहले आपकी रूह कांप उठेगी। निधि सक्सेना अपने मानसिक रूप से कमजोर भाई को पैसे वसूली के लिए प्रताड़ित करती थी। निधि सक्सेना ने अपने माता पिता और भाई को घर में कैद कर रखा था। मकसद था अरेरा कॉलोनी इलाके में करोड़ों रुपए के मकान को ऐंठना और माँ बाप के पेंशन को हथियाना। निधि ने अपने कुकर्मों से करोड़ों रुपए ऐंठे। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो वो घटना स्थल पर पहुंची और तीनों का रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक कलयुगी बेटी निधि अपने बेटों के साथ फरार हो चुकी थी। सत्य कहा गया है कि आज नहीं तो कल आपको गलत कामों की सजा जरूर मिलती है। निधि को भी सजा मिली। लाख छिपने के बावजूद पुलिस ने 7 महीने के बाद उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि निधि का दोस्त अल्ताफ और उसके 2 बेटे अभी भी फरार हैं। जिस माँ बाप ने उसे इतना प्यार दिया, उस परिवार के साथ ऐसा करते वक्त क्या उसके हाथ नहीं कांपे? आखिर पैसे से इतना क्या प्यार जो आपको ऐसे खौफनाक काम करने पर मजबूर कर दे? करोड़ों के आलीशान मकान में रहने वाली निधि अब जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रही है, वो भी सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से।
भोपाल की बेरहम बेटी को आखिरकार पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। इस बेटी ने चंद रुपयों के खातिर अपने माता पिता के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। निधि सक्सेना ने न सिर्फ अपने माता पिता और भाई को बंधक बनाया, बल्कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया, उन्हें प्रताड़ित भी किया। आज मनोरंजन जगत से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। मशहूर मॉडल पूनम पांडे का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। पूनम सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी और इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है। बत्तीस की उम्र, कैंसर से निधन। सर्वाइकल कैंसर ने ली पूनम की जान। पूनम पांडे की मौत, सदमे में फैंस। पूनम पांडे हाल ही में मुंबई के कई इवेंट्स में सामने भी आई, नजर आई। पूनम पांडे ने अपनी आखिरी सांस अपने होम टाउन कानपुर में ली है। 4 दिन पहले गोवा की वीडियो पोस्ट करने वाली, कुछ ही दिन पहले तक इवेंट अटेंड करने वाली मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की अचानक मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। तो आपको बता दें कि जब ये खबरें आई तो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुआ। पूनम पांडे को लेकर हिस्ट्री भी देखी गई कि वो आखिरी बार कहां थी, उनके वीडियोस कहां से सामने आए। तो खबरें ये भी निकल कर आई कि आखिरी बार उनको गोवा में जब वो कई इवेंट्स में शामिल होने के लिए पहुंची थी, और उसके बाद जब खबर ये सामने आई कि पूनम पांडे ने अपनी आखिरी सांसें जो हैं होम टाउन यानी कि कानपुर में ली हैं, उसके बाद लगातार ये देखा गया कि आखिर क्या हुआ था। तो डॉक्टर्स की जो खबर सामने आई या जो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर किया गया, उसमें यह निकलकर सामने आया कि वो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी, लंबे समय से इससे लड़ाई लड़ रही थी, और इसको लेकर उनके इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल जानकारी दी गई है। यह भी आपको बता दें कि कई तरह के पोस्ट जो है वो भी अब देखे जा रहे हैं, अलग अलग एंगल से इसको देखा जा रहा है। 4 दिन पहले गोवा की वीडियो पोस्ट करने वाली, कुछ दिन पहले तक इवेंट अटेंड करने वाली मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की अचानक मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। पूनम पांडे जो कि सोशल मीडिया स्टार थी, जिनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, हर मुद्दे पर रील्स के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती थी। अचानक उनकी मौत की खबर भी इंस्टाग्राम के जरिए ही मिली। बत्तीस साल की पूनम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें उनकी मौत की जानकारी थी। पोस्ट में लिखा था कि ये सुबह हम सब के लिए मुश्किल है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमने पूनम को खो दिया है। पूनम की जिंदगी में जो भी लोग उनसे मिले, बेहद प्यार और अपनेपन से मिले। इस मुश्किल वक्त में हम चाहते हैं कि निजता का सम्मान किया जाए। पूनम सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। हालांकि इसकी जानकारी उन्होंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में शेयर नहीं की थी। इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आने के बाद उनके मैनेजर ने भी उनकी मौत की पुष्टि की। पूनम पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पूनम पांडे एक पॉपुलर मॉडल थी। पूनम को आखिरी बार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के होस्ट किए गए लॉकअप के पहले सीजन में देखा गया था। पूनम पांडे एक पॉपुलर मॉडल थी और अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। आखिरी बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर 4 दिन पहले अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी। हालांकि ये वीडियो गोवा में नए साल के जश्न का था। इससे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी वो लगातार अपने फोटो और वीडियोस पोस्ट कर रही थी। पूनम लगातार सोशल सर्कल में भी एक्टिव थी।
लेकिन उनकी बीमारी के बारे में उनके लाखों फॉलोअर्स को कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि अचानक से उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खबरें यह है कि पूनम पांडे की मौत सर्वाइकल कैंसर से हुई है। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कितना खतरनाक होता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर है। इससे हर साल हजारों महिलाओं की जान जाती है। इसके लक्षण तीसरी या चौथी स्टेज में पता चलते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चलते गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से में संक्रमण होता है। साथ ही शारीरिक संपर्क से एक दूसरे में ट्रांसमिट भी होता है।